लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी विधानसभा में एक अनूठा दृश्य आज देखने को मिला, जब तमाम सपाई अखिलेश यादव समेत शेरवानी में नजर आए। और ये सभी शेरवानी पहनकर क्यों गए थे, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रही है। आप अपने स्क्रीन पर जरा ये तस्वीरें देखिए। इसमें अखिलेश यादव समेत तमाम सपाई नेता विधानसभा में जब पहुंचे तो शेरवानी पहने हुए थे। और ये ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसका विरोध जताने आए थे। विरोध का ये बेहद ही खूबसूरत तरीका है। इन्होंने शेरवानी इसलिए पहना क्योंकि इस शेरवानी का कनेक्शन सीधे अलीगढ़ से है। वो अलीगढ़ जो शेरवानी का इतिहास समेटे हुए है, वो अलीगढ़ जिसने अपनी शेरवानी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाई। और अब अखिलेश यादव समेत तमाम सपाई इसे पहनकर विधानसभा पहुंचे क्योंकि आजम खान भी अलीगढ़ से कनेक्टेड रहे। वहां उनका पढ़ाई लिखाई का पूरा जीवन जो है वहां बीता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो छात्र रहे थे। ऐसे में तो आजम खान के खिलाफ जब कार्रवाई हुई थी तो एएमयू के छात्रों ने उनके समर्थन में रैली भी निकाली थी और उन पर हुई कार्रवाई का विरोध भी किया था। आजम खान पर कैसे किस तरीके से कार्रवाई होती चली गई, उनके विधानसभा सदस्यता चली गई, उनके बेटे की विधायकी चली गई, दोनों पिता पुत्र के वोटिंग अधिकार छीन लिए गए। ऐसी कार्रवाई करने की नौबत क्यों आई? आखिर आजम खान ने और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी जिसके चलते उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई? और इसी कारण से अखिलेश यादव समेत तमाम सपाई आज शेरवानी में जब पहुंचे तो वो योगी सरकार के इस कार्रवाई पर विरोध जताना चाह रहे थे। हालांकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है यूपी में और वहां पहले दिन से ही बड़ा हंगामा देखने को मिला है। लेकिन बात आज आजम खान की हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शेरवानी पहनकर जो विरोध जताया गया है वो आजम खान के सपोर्ट में, कि आजम खान पर जिस तरीके की कार्रवाई सरकार ने की है वो विवादास्पद हमेशा से रही है। जो उन पर मामले चले हैं, जितने केस दर्ज हैं, वो सब हम आपको भी बताते हैं। तो आप हैरान रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ ये क्या हो रहा है। कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान इतने बड़े नेता थे जिनके पर कतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी एक कर दी। उनकी विधायकी छीन ली गई, उनके बेटे की विधायकी छीन ली गई, वोट देने का अधिकार छीन लिया गया, उन पर इतने केस लादे गए हैं। कई तो ऐसे केस हैं जो जानकर भी लोग हैरान हो जाते हैं कि आजम खान पर इस तरीके के भी केस लादे जा सकते हैं क्या? अब आजम खान जेल में है, उनके बेटे को भी सजा दे दी गई, लेकिन जिन जिन मामलों में उन पर कार्रवाई हुई है उसे जिसने भी जाना हैरानी जताई है। आप अपने स्क्रीन पर आज तक की यह खबर देखिए। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले आजम खान के खिलाफ कुल 103 मामले दर्ज हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में आजम खान ने इन मामलों की जानकारी भी दी थी। आजम खान के खिलाफ पाजेब, बकरी भैंस चुराने से लेकर जमीन पर कब्जा, नदी की जमीन पर कब्जा, शत्रु संपत्ति कब्जाने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी, लोक प्रतिनिधि अधिनियम, आचार संहिता उल्लंघन समेत तमाम मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ षड्यंत्र, डकैती, छेड़छाड़, धमकाना, मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़, बलवा जैसे मामले हैं। तो इस पर क्या हैरानी नहीं होगी कि एक इतने बड़े कद के नेता पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि वो बकरी चुराते हैं, वो भैंस चुराते हैं, और उनकी विधायकी क्यों जाती है, छोटे छोटे मामले पर चली जाती है। अब्दुल्ला आजम को लेकर जो अभी आपने खबर देखी कि उनकी विधायकी चली गई, वो इसलिए क्योंकि वो विरोध जताने के लिए बीच सड़क पर बैठ गए थे। सड़क पर धरना देने के कारण उन्हें अदालत ने इतनी बड़ी सजा सुनाई और उनकी विधायकी चली गई। अब्दुल्ला आजम की विधायकी 2 बार गई। एक बार उम्र का मामला हुआ था, दूसरी बार धरना देने के मामले में उन पर कार्रवाई हो गई। उनके साथ जो लोग थे वो सब पाक साफ निकले, लेकिन अब्दुल्ला आजम फंस गए। आजम खान के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए गए। अब तमाम मामलों में इन पर सजा दी जा रही है, कभी 2 साल, कभी 3 साल। जानबूझकर क्या ऐसा हो रहा है जिसके चलते आजम खान का सियासी सफर थम सा गया। उनके बेटे का भी कैरियर रोकने के लिए एड़ी चोटी लगाई गई।
ये सब तमाम चीजें इन्हीं सब केसों को देखकर मालूम पड़ती है। लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। अब देखिए आजम खान पर चर्चित केस क्या है। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया गया। टांडा के जनता राइस मिल मैदान में हुई जनसभा में पीएम, सीएम और अफसरों के खिलाफ भाषण देने के मामले में केस दर्ज हो गया। बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर केस हो गया। जौहर यूनिवर्सिटी में कोसी नदी क्षेत्र की 5 हेक्टेयर जमीन कब्जाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज हो गया। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए 26 किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप में आजम खान और अन्य पर केस हो गया। ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो आजम खान पर लगा दिए गए। 103 मामले आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता के साथ इन पर दर्ज किए गए होंगे। जबकि हेट स्पीच का जो मामला आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर लगाया गया और कई बार ये कन्विक्टेड होते चले गए, सजा हो रही है, जेल जा रहे हैं, विधायकी जा रही है, सदस्यता छीनी जा रही है। तो ऐसे में कंपेयर करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में, टी राजा सिंह जैसे नेता के बारे में, गिरिराज सिंह जैसे नेता के बारे में, जो हमारी सांसद महोदया सब हैं एक पर एक, ये सब साध्वी, ये लोग कितने खतरनाक बयानबाजी करते हैं, हेट स्पीच करते हैं। क्या कभी इन पर कोई आंच आई? क्या इनका मामला कभी कोर्ट तक पहुंचा और उन पर कार्रवाई हो गई हो, उनकी सदस्यता चली गई हो? आप ऐसा नहीं देखेंगे। लेकिन अल्पसंख्यकों के मामले में लगातार अपनी एक्शन दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी किस हद तक पहुंच चुकी है, आप इससे समझ सकते हैं। इस वजह से विरोध करने का यह भी तरीका चुना गया कि आप जब हम विरोध करते हैं तो हमारी सदस्यता खत्म कर देते हो, और ऐसे में शेरवानी पहनकर जाते हैं, कम से कम लोगों की नजर पड़े और बात सुनी जाए कि भाई आजम खान पर जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई कई मायने में अनैतिक नजर आती है, लेकिन अदालत का मामला है, कोई खुलकर कैसे बोल सकता है? तो विरोध तो कम से कम किया जा ही सकता है, असहमति तो जताई जा सकती है, क्योंकि इतना क्विक रिएक्शन होता है। जैसे ही 2 साल से अधिक की सजा होती है, उसके तुरंत बाद विधानसभा कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिया जाता है कि फलाना विधायक की सदस्यता खत्म हो गई है, और तुरंत वहां पर उपचुनाव करवा भी लिए जाते हैं। यही सारा कुछ देखा जा रहा है। अब्दुल्ला आजम भी इसी केस में फंसते चले गए, और वहीं आप देखेंगे कि कैसे आजम खान के साथ इतना लगातार लंबे समय से केस पर केस चलता जा रहा है, लेकिन भाजपाइयों पर ऐसी कार्रवाई आप होते नहीं देखेंगे। अल्पसंख्यकों से चिढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी ही पार्टी के अंदर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म कर रखा है। तो क्या समझा जाए? आखिर क्या स्थिति हो गई है देश में कि ना बीजेपी के अंदर लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में आपको कहीं नहीं एक मुस्लिम चेहरा दिखेगा, कहीं नहीं। जो थे भी उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया। क्या कारण है? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थन में उतरे कट्टरपंथी संगठन को यह समझना होगा कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, मुसलमानों का भी उतना ही है, बाकी धर्म के लोगों का भी उतना ही है। सिर्फ हिंदू से यह राष्ट्र भारत नहीं बना, यह हिंदुस्तान सबके लिए है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का राग अलापने वाले जरा समझिए, अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने से दुनिया भर में सिर्फ जगहसाई होती है, ना कि हम लोगों को बधाई का पात्र समझा जाता है। ऐसा नहीं होता है। ये ह्यूमन राइट्स वॉच वाले भी इतनी बार भर्त्सना कर चुके हैं कि कैसे आज हमारे देश में बीते 8 सालों में नफरत की खेती की गई है, जमकर हिंदू मुसलमान किया गया है, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का खुले तौर पर ऐलान किया जाता है, समाज से उन्हें अलग करने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में आजम खान के ऊपर लगातार कार्रवाई, उनके फैमिली मेंबर्स पर लगातार कार्रवाई क्या कहलाती है? समाजवादियों ने इसके लिए ही आज यूपी विधानसभा में शेरवानी पहनकर विरोध जताया, जो कि अपने आप में नायाब दिखाई पड़ता है। और ऐसा लगता है कि कम से कम योगी सरकार को यह समझ में आए कि शालीन तरीके से भी विरोध करने वाले पर कहीं आप कोई कार्रवाई ना कर दें, क्योंकि खबर तो यह आई है कि गाना गाने वाली नेहा सिंह राठौर पर भी कार्रवाई हो गई है। उन्हें यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा है, वो भी दिल्ली जाकर रिसीव करवाया है। तो ऐसे में यह तय मानिए कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जानबूझकर शायद अल्पसंख्यकों के मामले में या अल्पसंख्यक नेताओं के ऊपर जुल्म करने का कोई ना कोई तरकीब ढूंढ लेती है। और नतीजा देखिए कि कैसे आजम खान जैसे बड़े कद्दावर नेता का कैरियर एकदम से खत्म कर दिया गया और उनकी सदस्यता चली गई, उनके बेटे की भी सदस्यता चली गई।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।